आज हम सीरीज बोर्ड और पैरेलल बोर्ड का डिफरेंस देखेंगे। ये एक बोर्ड के लिए हमारे पास ये एक मेन केबल है और दूसरे सीरीज बोर्ड के लिए एक अलग और केबल है, प्लायर टेस्टर। अब दोनों इलेक्ट्रिक बोर्ड के कनेक्शन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टेक्निकल वर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जल्द आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये दोनों स्विच बोर्ड्स में ये पार्ट्स फिक्स कर देंगे, स्विच और लैंप होल्डर को। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जब जो सीरीज़ टेस्ट बोर्ड है उसको लैंप के साथ सॉकेट इस्तेमाल करते हैं और पैरेलल बोर्ड में लैंप होल्डर के साथ स्विच को इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों बोर्ड में पार्ट्स फिक्स हो गए। अब इसकी वायरिंग करते हैं। इस तरह से आप देखें, ये एक स्विच बोर्ड में ये दो केबल्स होती है, एक न्यूट्रल की एक फेस की। तो इनके दो पॉइंट्स है, एक सॉकेट का एक पॉइंट पर एक वायर फिक्स कर देंगे और लैंप होल्डर के एक पॉइंट पर दूसरी केबल फिक्स कर देंगे। इस तरह से आप देखें, न्यूट्रल फेस को दोनों को एक एक पॉइंट पर हमने फिक्स कर दिया, जबकि नीचे की दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। ये दूसरे बोर्ड में मेन केबल को सेम उस तरह हमने फिक्स कर देंगे। एक वायर को स्विच के एक पॉइंट पर फिक्स कर देंगे, जबकि दूसरी वायर को लैंप होल्डर के एक पॉइंट पर हम इस तरह से फिक्स कर देंगे। न्यूट्रल फेज दोनों एक एक पॉइंट पर फिक्स कर देंगे। अब इस तरह हमने ये देखें, ये बोर्ड तैयार हो गया, दूसरा भी। अब इसमें वायरिंग का डिफरेंस देखें, सेम वायरिंग डायग्राम है दोनों की, कुछ भी फ़र्क नहीं है। सिर्फ पैरेलल में क्या है, लैंप होल्डर के साथ सॉकेट स्विच इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सीरीज टेस्ट बोर्ड में लैंप होल्डर के साथ सॉकेट इस्तेमाल की जाएगी। अब नीचे के दोनों पॉइंट्स को आपस में लूप कर देंगे इस तरह से। चलिए इसको आपस में लूप कर देते हैं, रेड वायर को सॉकेट और लैंप होल्डर के साथ। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से आप वायरिंग को देख सकते हैं। न्यूट्रल फेस को दोनों एक पॉइंट्स पर जोड़ दिया मेन केबल को, और नीचे के आपस में पॉइंट्स को हमने लूप कर दिया। ये देखिए, एक सीरीज टेस्ट बोर्ड तैयार हो गया है और एक पैरेलल स्विच बोर्ड तैयार हो गया। ये ऑन ऑफ लैंप के साथ स्विच है और दूसरे सीरीज में सॉकेट इस्तेमाल की गई है। चलिए इसको अभी टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों काम करेंगे। अब पहले ये पैरेलल बोर्ड है, इसको टेस्ट करेंगे। ये मेन केबल को पावर दे देंगे 220 वोल्ट्स। ये ऑन कर दिया हमने। अब इस होल्डर के अंदर हमने लैंप को फिक्स कर दिया। इस तरह से जैसे ही स्विच को ऑन किया तो ये लैंप ग्लो हो रहा है। तो ये हमारा अंदर से सर्किट कंप्लीट हो चुका है, ये स्विच बोर्ड तैयार हो चुका है। इस तरह से ऑन ऑफ स्विच से एक लैंप को कंट्रोल किया गया। अब इसी तरह हमारे पास ये सीरीज टेस्ट बोर्ड को चेक करेंगे। ये मेन केबल को प्लग इन कर दिया हमने। इसके अंदर 200 वाट का हमने लैंप लगा दिया और साथ में सॉकेट है। सॉकेट में ये पावर ऑन
सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा। इस तरह से आप देखें वायरिंग कंप्लीट है। सिर्फ क्या होता है, इन दोनों सॉकेट के दोनों पॉइंट्स को आपस में शॉर्ट करेंगे तो ये लैंप ग्लो होगा। एक छोटी सी वायर के साथ हमने ये शॉर्ट किया तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, लैंप ग्लो हो गया। अब इस तरह हमारे पास ये एक केबल है। इस केबल के मदद से हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को चेक करेंगे सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से। इस तरह आपस में शॉर्ट किया तो ये लैंप ग्लो होता है। अब हमारे पास ये एक केबल है, 2 कोर केबल। इनके दोनों पॉइंट से आपस में चेक करेंगे दोनों वायर कौन सी ठीक है कौन सी ख़राब है। तो सिंपली एक पॉइंट को एक पॉइंट के साथ लगा दिया, दूसरी तरफ यहाँ पे हमने शॉर्ट किया तो ये लैंप ग्लो नहीं हुआ। जब अब दूसरी वायर पे हम चेक करेंगे, इस तरह से ये लैंप इस वायर के अंदर ग्लो होगा। तो इसका मतलब इसमें एक वायर ख़राब है और एक वायर ठीक है। दोबारा इसको चेक करके देखते हैं। देखें ये एक वायर अंदर से ब्रेक है जिसकी वजह से लैंप ग्लो नहीं हुआ, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। ये एक 13 एम्पेयर का फ्यूज़ है। अब इस सीरीज टेस्ट बोर्ड की मदद से इस फ्यूज़ को चेक करेंगे, इसका सर्किट। जैसे इसको ऑन किया ये लैंप ग्लो हो गया, तो इसका मतलब ये फ्यूज़ ठीक है, इसके अंदर से सर्किट मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरह हमने फ्यूज़ को भी चेक कर लिया। अब हमारे पास ये एक स्विच ऑन ऑफ स्विच है। ये ऑन ऑफ स्विच को हम चेक करेंगे कि ये ठीक है। तो सिंपली इसके 2 पॉइंट्स को आपस में इस तरह से हमने फिक्स कर देना है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे ये लैंप ग्लो हो गया। तो इस स्विच के अंदर से करंट पास हो रही है, तो ये स्विच हमारा ठीक है। अगर करंट पास ना हो रही, स्विच ख़राब होता तो लैंप ग्लो ना होता। Thanks for watching.